कहानी है उस वीर योद्धा की जो महाभारत 18 दिन चला था। उस महाभारत को एक दिन में ही समाप्त कर सकता था। यह सबसे शक्तिशाली योद्धा बार्बरिक के बारे में बताता है जो महाभारत को एक दिन में समाप्त कर सकता था। आइए जानते हैं कौन था वो वीर बार्बरिक जिसमें अदम्य शक्ति थी, जिससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण डरने लगे थे। किसका पुत्र है और किसका पौत्र, कैसे जन्म हुआ, कैसे मृत्यु। अगर चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि ये महाभारत की जानकारी आपको कैसी लगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए बिना देर किए हुए चलते हैं उस वीर गाथा की ओर। महाभारत के इतिहास और युद्ध के कारणों बारे में हम सभी जानते हैं। बचपन से ही पांडव और कौरव के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता था। कौरव भाइयों में सबसे बड़ा भाई दुर्योधन हमेशा पाप और असत्य के मार्ग में चलने के आदी हो गया था, जबकि पांडवों में सबसे बड़ा भाई धर्मराज युधिष्ठिर वे कभी भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। दुर्योधन हमेशा पांडवों को धोखा देने के लिए कोई न कोई नई चाल चलता था। उसके छल के कारण ही पांडवों को लाक्षागृह में रहना पड़ा। भगवान के आशीर्वाद के कारण पांचों पांडवों और उनकी माता कुंती लाक्षागृह से सुरक्षित बाहर आ गए थे। उन्हें जब पता चला कि दुर्योधन ही उनका मुख्य शत्रु है तो वे हस्तिनापुर वापस लौटे ही नहीं, बल्कि वो वन में जाकर रहने लगे। उस दौरान जब चारों भाई और माता घने जंगल में सो रहे थे, तब भीम सतर्कता से उनकी रखवाली कर रहे थे। हिडम्ब और हिडम्बना कौन है? उसी जंगल में हिडम्ब नाम का एक राक्षस भी अपनी बहन हिडम्बना के साथ रहता था। हिडम्ब को जंगल में दूर से ही मनुष्यों की गंध आ जाती थी। उसने हिडम्बा को यह बात बताई और कहा कि आज बहुत खुशी का दिन है, उसे जंगल में इंसानों की गंध आ रही है। उसने हिडम्बा को आदेश दिया कि वह जाकर मनुष्य का शिकार करे और मारे गए मनुष्य को वहां लेकर आए, फिर वे दोनों शांतिपूर्वक मांस खाएंगे। हिडम्बा वहां पहुंची और भीम को देखा, वह उससे प्रेम कर बैठी। इसके बाद उसकी एक ही इच्छा रह गई, भीम से विवाह करने की। उसने सोचा क्यों न मैं इस मानव रूपी बाघ को अपना पति स्वीकार कर लूं। मेरे लिए इससे बेहतर आशीर्वाद और कोई नहीं हो सकता। उधर हिडम्ब को देर हो गई। यह देखकर हिडम्ब स्वयं वहां पहुंच गया। सबसे पहले उसने अपनी बहन को भीम को देखते हुए डांटा, जैसे वह अपना शैतानी स्वभाव भूल ही गई और भीम के प्रति उस नरमी आ गई थी। इससे हिडम्ब बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपनी बहन से कहा कि वह सभी पांडवों को मार डालेगा और उसे अच्छा सबक सिखाएगा। लेकिन भीम ने कहा, यह महिला मेरी शरण आई है और मैं तुम्हें इसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। इस बात से हिडम्ब को गुस्सा आ गया। वो दोनों लड़ने लगे। भीम हिडम्ब के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पेड़ों और चट्टानों को अपना हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। पांडव उन्हें लड़ते हुए देख रहे थे और उन्हें विश्वास था कि राक्षस को हरा देगा। भीम ने राक्षस हिडम्ब को हरा कर मार दिया। हिडम्बा सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर कुंती के पास गई। फिर उसने विनम्रता पूर्वक कहा, हे माता, मैंने अपने हृदय में आपके पुत्र भीम को अपना पति स्वीकार कर लिया है। आप एक महिला हैं और मेरी भावनाओं को जानती हैं। मुझ पर दया करें और मुझे अपने बेटे से शादी करने की अनुमति दें। युधिष्ठिर और माता कुंती ने उन्हें समझाया। वे बुरे समय में गुजर रहे हैं और वन वन भटक रहे हैं। इस पर उन्होंने उससे पूछा, भीम से विवाह करके तुम्हें क्या मिलेगा? लेकिन हिडम्बना को यह बात समझ में नहीं आई और वह लगातार विनती करती रही। इससे कुंती का हृदय पिघल गया। भीम और हिडम्बना का विवाह हो गया और पांडवों और कुंती ने भीम को हिडम्बना के साथ इस शर्त पर छोड़ दिया कि या तो 1 वर्ष पूरा होने पर जब हिडम्बना पुत्र को जन्म देगी
तब भीम उसे छोड़कर उसके पास वापस आ जाएगा। समय तेजी से बीत रहा था। हिडम्बना ने एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म के समय बच्चे के सिर पे एक भी बाल नहीं था, इसलिए उसका नाम घटोत्कच रखा गया। राक्षसी का बेटा होने के कारण जन्म के समय से ही काफ़ी लंबा था। इसके बाद हिडम्बना पुनः पांडव भाइयों के पास गई और घटोत्कच को माता कुंती और सभी भाइयों से आशीर्वाद दिलाया और वापस जंगल में चली गई। बालक ने वचन दिया कि जब पांचों पांडवों को उनकी सहायता की आवश्यकता होगी वह अवश्य उनके पास आएगा। कुछ समय बाद भीम पितामह और विदुर ने पांडव भाइयों को हस्तिनापुर वापस बुलाया और उन्होंने खंडप्रस्थ का राज्य सौंप दिया। खंडप्रस्थ एक निर्जन और पथरीला स्थान था और पांडवों के लिए चुनौती थी कि इसे एक सुंदर स्थान पर परिवर्तित करना है। तब को पुत्र होने का अपना कर्तव्य समझ में आया और वह अपने पिता के पास पहुंचा। उन्होंने उस स्थान को बहुत ही सुंदर बना दिया और अब उसका नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रख दिया गया। घटोत्कच को सभी पांडव भाइयों का आशीर्वाद प्राप्त था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, हे माधव, हे कृष्ण, भीम का पुत्र बड़ा हो गया है, इसलिए अब इसका विवाह कर देना चाहिए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हे धर्मराज, घटोत्कच का विवाह का समय आ गया है। कामकंठ कंटा अर्थात मौरवी कौन थी? इतना कहकर वे घटोत्कच की ओर मुड़े और बोले, बेटा, प्रग्योतिष नगर में मुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। उसकी एक बेटी जिसका नाम कामकंठ कट्टा अर्थात मौरवी है, वह बहुत बुद्धिमान है। वह हर उस व्यक्ति से कुछ न कुछ सवाल करती है जो उसके पास शादी का प्रस्ताव लेकर आता है। आप अपने सभी बड़ों और भगवान का आशीर्वाद लेकर वहां जाएं। आप उसके सभी सवालों का जवाब देंगे, लेकिन वहां शादी की रस्में न निभाएं, उसके साथ यहाँ आए। घटोत्कच ने वहां पहुंचकर उसके सभी प्रश्नों के उत्तर बुद्धिमानी से दे दिया। इसके बाद वह कामकंठ कट्टा को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचा। वहां श्री कृष्ण की उपस्थिति में दोनों का विवाह हो गया। बड़ों से आशीर्वाद लेने के बाद घटोत्कच पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। बारबरिक कौन था? समय बीतने के बाद जब सभी ग्रह बहुत शक्तिशाली हो गए, मौरवी ने एक शानदार, दयालु, मजबूत, धार्मिक और बुद्धिमान पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम बारबरिक रखा गया। बारबरिक नाम रखने के पीछे का कारण क्या था? बारबरिक नाम रखने के पीछे का कारण था कि जन्म के समय बालक के बाल शेर की तरह घुघराले थे और वह शेर की तरह बहुत ही क्रूर और हिंसक था। बारबरिक राक्षस था या मानव? घटोत्कच के मन में संशय उत्पन्न हो गई कि उसका पुत्र क्या बनेगा, राक्षस या मानव। लेकिन वह भाग्यशाली था कि उसने भगवान श्री कृष्ण के संदिग्ध प्राप्त था। वह बारबरिक को द्वारिका ले गया और भगवान कृष्ण के चरणों में रख दिया। तब बारबरिक ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के सामने अपना सिर झुकाया और श्री कृष्ण को स्पर्श करते हुए कहा, हे प्रभु, इस संसार में कोई प्राणी कैसे धन्य हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं धर्म आशीर्वाद लाता है, कुछ परोपकार की वकालत करते हैं, कुछ धन संपत्ति के पक्षधर हैं, कुछ आनंद को पसंद करते हैं, लेकिन कई लोग तर्क देते हैं कि केवल मोक्ष ही आशीर्वाद लाता है। हे प्रभु, इन सभी विकल्पों में से मुझे एक मार्ग बताइए। मुझे एक विकल्प दीजिए जो मेरे वंश और सभी अन्य लोगों के लिए शुभ साबित हो। कृपया मुझे उपदेश दीजिए और मुझे उसके बारे में सलाह दीजिए। उसके भीतर की दृढ़ता, श्रद्धा और भावना को जानकर कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र, समाज में चारों वर्ण के लिए उनकी स्थिति के अनुसार उनके कल्याण का मार्ग निश्चित है। बारबरिक को देवी की पूजा करने की सलाह किसने दी थी?
आइए जानते हैं। क्षत्रिय हैं, आपको अपनी शक्ति और उपयोग करना चाहिए। आपको अपना पराक्रम उपयोग करना चाहिए, जो आपको सुरेश्वरी भवानी भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने से मिल सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले देवी की पूजा करनी चाहिए। तब बारबरिक ने पुनः भगवान श्री कृष्ण की देवी की साधना हेतु उन्हें किस स्थान पर जाना चाहिए, इस प्रश्न पर श्री कृष्ण ने बारबरिक से कहा कि वे समुद्र के संगम पर जाएं, जिसे वहीं सागर तट पर नारद द्वारा लाई गई दुर्गा के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं बारबरिक इतना शक्तिशाली क्यों था। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बारबरिक आगे बढ़ा और समुद्र के संगम पर पहुंचकर बोध प्राप्त किया तथा ध्यान करने लगा। देवी बारबरिक के दृढ़ संकल्प और ध्यान को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसे एक ऐसा वरदान दिया जो तीनों लोक में किसी और को प्राप्त नहीं हो सकता था। देवी ने कहा, पुत्र, हम तुम्हें अद्वितीय शक्ति प्रदान करते हैं। इस संसार में कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा, लेकिन तुम यहाँ कुछ और वर्ष रहो, क्योंकि विजय नामक एक ब्राह्मण यहाँ आया है। उसके संगत के फलस्वरूप तुम्हें और भी अधिक आशीर्वाद प्राप्त होगा। देवी की आज्ञा मानकर बारबरिक कुछ वर्ष हो गया। फिर मगध से विजय नामक ब्राह्मण आ गया और 7 शिवलिंगियों को पूजा करने लगा। वह उन्हीं देवी के ध्यान में लीन हो गया। एक दिन जब ब्राह्मण सो रहा था, देवी उसके स्वप्न में आई और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने उससे सिद्ध माता के समक्ष ध्यान करने और अपने सभी कौशल को ज्ञान का अभ्यास करने के लिए कहा। उन्होंने उससे कहा कि मेरा भक्त बारबरिक उसकी मदद करेगा। इसके बाद ब्राह्मण विजय ने बारबरिक से कहा, हे भाई, कृपया ध्यान रखें कि जब तक मैं अपने सभी कलाओं का अभ्यास न कर लूं, तब तक मेरी साधना में कोई विघ्न न आए। रिपलिंदु नामक राक्षस और ध्रुव नामक राक्षसी आदि को मार डाला, जो ब्राह्मण की साधना में बाधा डाल रहे थे। पालसी नामक राक्षस को भी मार डाला, जो पाताल लोक से नागों को परेशान कर रहा था। इन राक्षसों को वीरतापूर्वक आहत होकर नागराज वासुकी वहां आ गए। वरदान मांगने को कहा। इस पर बारबरिक ने वरदान मांगा कि ब्राह्मण विजय की तपस्या बौद्ध रूप से पूर्ण हो जाए। उस दौरान कई नाग कन्याएं बारबरिक के रूप और वीरता को देखकर उनसे विवाह करने के लिए उत्सुक हुई, लेकिन बारबरिक ने उन सभी को बताया उन्होंने कुंवारे रहने का संकल्प लिया है। सभी नाग कन्याएं उनके व्यवहार से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने उसे विजय होने का वरदान दिया। बारबरिक को 3 बाण किसने दिया, आइए जानते हैं। ब्राह्मण के ध्यान के बाद देवी के विजय को धन और सौभाग्य का वरदान दिया और बारबरिक को 3 अचूक बाण भी दिए और आशीर्वाद देते हुए कहा कि इन बाणों के प्रयोग से वह तीनों लोक में सदैव विजयी रहेंगे। ये बाण वही 3 बाण हैं जिन्हें हम भगवान श्याम के शस्त्र के रूप में पूजते हैं। इन बाणों की पूजा बड़ी श्रद्धा से की जाती है। बारबरिक और भीम का युद्ध कैसे हुआ, आइए हम जानते हैं। उस क्षेत्र से चले जाने के काफ़ी समय बाद पांडव भाई भी जुए में सब कुछ हार कर सिद्ध तीर्थ आ गए। सभी भाइयों ने देवी की पूजा की और फिर थोड़ा दूर जाकर आराम करने बैठ गए। तब भीम उठ खड़ा हुआ और बिना हाथ पैर धोए पवित्र तालाब में घुस गए और कुल्ला करने लगा। इस पर बारबरिक को बहुत क्रोध आया और वह के पास गए और पूछा, सतीर्थयात्री है? उन्होंने क्रोध होकर कहा, तुम्हें पता है इस तालाब का पानी देवी की पूजा के लिए उपयोग किया जाता है और तुम बिना हाथ पैर धोए कुल्ला किए बिना तालाब में प्रवेश कर गए। यह सब सुनकर भीम को भी बहुत गुस्सा आ गया और वे दोनों लड़ने लगे। भीम बहुत शक्तिशाली है और उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, लेकिन अपनी सारी शक्ति और ताकत लगाने के बाद भी वह बारबरिक को हराने में असमर्थ रहा। वह बहुत उदास और निराश हो गया। उसी समय पर भगवान शिव सभी देवताओं के साथ वहाँ प्रकट हो गए। बारबरिक और भीम के संबंध क्या थे, आइए जानते हैं। भगवान शिव ने
भीम से कहा कि वह उदास न हो, क्योंकि बार्बरिक उन्हीं के परिवार से ही है। उनका नाम बार्बरिक है और वह तुम्हारा पोता घटोत्कच का पुत्र है। यह सुनकर बार्बरिक को अपने किए पर बहुत दुख हुआ। वह अपने दादा से लड़ने से बहुत दुखी था और उसी दुख के कारण वह अपना जीवन समाप्त करने के लिए आगे बढ़ा। इस पर देवी ने, जिन्होंने बार्बरिक को शक्ति दी थी, कहा कि यह उसके लिए अपना जीवन समाप्त करने का समय नहीं है। जब सभी ने बार्बरिक को शांत करने की सलाह दी तो वह शांत हो गया और अपने परिवार के पास वापस आ गया। गुप्त पहचान के 1 वर्ष बिताने के बाद पांडवों ने अपने राज्य की मांग शुरू कर दी, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें उनका राज्य नहीं दिया और 5 गांव देने से भी मना कर दिया। इसी कारण इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध महाभारत का होना तय हुआ। यह सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई थी। बार्बरिक ने भी समुद्र संगम स्थल पर अपना ध्यान समाप्त किए और अपनी मां मौरवी के पास लौटकर उसके चरण स्पर्श किए। जैसे ही बार्बरिक को महाभारत का समाचार मिला तो उसकी भी युद्ध देखने की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने अपनी इच्छा अपनी माँ को बताई। इस पर उसकी माँ मौरवी ने कहा, यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो जाओ, लेकिन तुम इतने साहसी और बहादुर हो कि यदि युद्ध में भाग लेने की इच्छा हुई तो तुम क्या करोगे? बार्बरिक ने उत्तर दिया, हे माता, मैं पहले युद्ध देखूंगा और उसके बाद उस पक्ष में शामिल हो जाऊंगा जो हार रहा होगा। नीले घोड़े का असवार के नाम से कौन जाना जाता है, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना न भूलें। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आगे की कहानी अगले एपिसोड में मिलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।